हिमालय की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उत्तराखंड के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक ऋषिकेश की सैर करवाने वाली हूँ। तो आज का आपका ये सफ़र होगा कैप्चर अनसीन मोमेंट्स के साथ और मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह हैं घूमने के लिए, जैसे कि मेडिटेशन सेंटर, लक्ष्मण झूला, जर्मन बेकरी, परमार्थ निकेतन, त्रिवेणी घाट, जहाँ पे माँ गंगा की सुबह और शाम आरती की जाती है, नीलकंठ महादेव मंदिर, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर आदि स्थलों के व्लॉग भी जल्दी ही मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस व्लॉग को। अभी मैं जहां पर खड़ी हूं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है लक्ष्मण झूला। और लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो हमें याद आता है लक्ष्मण झूला, और अगर हम लक्ष्मण झूले की बात करते हैं तो हमें याद आता है ऋषिकेश। और कहा जाता है कि यहाँ पर 1889 में एक लोहे का पुल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर बाढ़ आई थी और जिसमें वो लोहे का पुल बह गया था। और बाद में स्वामी विश्वानंद की प्रेरणा से कोलकाता के राजा सेठ सूरजमल ने यहाँ पर एक लोहे का पुल बनाया था, जो कि आप अभी देख रहे हैं लक्ष्मण झूला। और ये जो लक्ष्मण झूला है लगभग 850 फीट ऊंचा हिलता हुआ पुल है, जिस पर चलकर आपको खुद सच में महसूस होगा कि ये पुल हिल रहा है। और ये जो पुल है हमें तपोवन से टिहरी गांव के लिए जोड़ता है। और कहा जाता है कि इस झूले की जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर एक नया कांच का पुल बनाया जा रहा है। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ नीचे की ओर और दिखाती हूँ कि वो पुल कहाँ पर बन रहा है। पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर नए पुल की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। ये है वो कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पर नया पुल बनाया जाएगा कांच का। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास में ही इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि इस पुल को कितने साल लगेंगे बनने में। देखते हैं कि कैसा बनता है ये नया कांच का पुल और कितने सालों में ये नया पुल बन के खड़ा होता है। गंगा बुक स्टोर के अंदर और हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमें नॉवेल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मुझे एक बुक दिखी है, लिखा है रिमेम्बर नाउ बी हेयर नाउ हेयर बी। मतलब ये पूरा गोल एक पूरा चक्र बना हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। देखिए, अब ये यहाँ के शॉपकीपर से ही पता करेंगे एक्चुअली ये बुक में है क्या। तो मैं यहाँ पर अभी बुक्स देख रही हूँ और मुझे यहाँ पर लगा है कि आप यहाँ पर नॉवेल्स के साथ साथ योगा के, मेडिटेशन के, आयुर्वेदिक के, तंत्र के, मतलब जितने भी बुक्स यहाँ पर होती हैं वो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक टूर दिखाती हूँ पूरा करके कि क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं।
करते हैं यहाँ के शॉपकीपर से और पता करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर इनके बुक स्टोर्स में पढ़ने के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने बुक स्टोर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी आपके यहाँ पे बुक्स मिलती हैं? हमारे इंडियन फिलोसफी की मिल जाएगी, वेस्टर्न फिलोसफी मिल जाएगी, योगा, आयुर्वेदा के जितने भी टेक्स्ट है सारे मिल जाएंगे, चक्र, तंत्र, कुंडलिनी, इन सब की किताबें मिल जाएगी आपको। तो मतलब देश भर में जो जो बुक्स होती हैं वो आपके यहाँ पे सब कुछ हमें पढ़ने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे मिल सकती है और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में। अच्छा, तो आपका मतलब ऑनलाइन अगर हम बुक करें तो वो भी प्रोविजन है? कोई वेबसाइट होगी फिर आपकी? हमारी वेबसाइट है gangabooksemporium.com नाम से। अच्छा। और हम पूरी की पूरी दुनिया में किताबें सप्लाई कराते हैं। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ पर आके बुक्स हमें लिया जाए। तो आप उसमें भी देख सकते हैं और कोई भी किताब जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कुकिंग में, बुद्धिज्म में। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो जैसा कि भैया ने अभी बताया है कि इनकी बुक्स ऑनलाइन भी मिलती है और आप ऑनलाइन जा सकते हैं गंगा बुक्स एम्पोरियम, gangabooksemporium.com पे आप जाकर जो भी आपको बुक्स पसंद है आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच भैया कि आपने अपना टाइम दिया और इस बुक के बारे में बताया कि आपके यहाँ क्या क्या बुक्स मिलती हैं हमें। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और देखते हैं कि क्या क्या है। ये एक्चुअली यहाँ पर इनके बगल में ही बेकरी, जर्मन बेकरी शॉप है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बेकरी शॉप में क्या क्या है देखने के लिए। अब मैं आ चुकी हूँ जर्मन बेकरी के अंदर और आप देख सकते हैं इसका एम्बियंस कितना अच्छा है। और यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं कॉफ़ी, पैनकेक, स्पैगेटी, मोमोज, आप ये सब ले सकते हैं। और ख़ासकर अपने मील के साथ साथ यहाँ का आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। देखिए सामने, अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कि हमें क्या व्यू मिलता है इस बेकरी से। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और उसी के साथ हमें व्यू मिल रहा है लक्ष्मण झूले का। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये बेकरी। तो आप जब भी लक्ष्मण झूला यहाँ पर आएँ तो इस बेकरी में ज़रूर आएँ और आप मील्स के साथ साथ आप इस व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि पूछते हैं कि इस बेकरी में ऐसा स्पेशल क्या क्या हमें मिलता है खाने के लिए। और दूर से बड़े लोग आते हैं यहाँ पर, तो करते हैं भैया से बात। जी भैया, अच्छा, तो आपका ये जो बुक स्टोर है और ये बेकरी है साथ में, तो क्योंकि आप वहाँ पे भी थे इसलिए, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या स्पेशल मिलता है आपके इस बेकरी में हमें? हमारे यहाँ बेकरी आइटम मिलते हैं जिसमें आपको क्रोसन मिल जाता है, सिनेमन रोल मिल जाते हैं, चीज़ केक मिल जाते हैं और बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं, चॉकलेट केक और ये सब। अच्छा, ओके। जो हमारी बेकरी हम यहीं पे बेक करते हैं, सारे प्रोडक्ट फ्रेश रहते हैं। और हमारा मेन्यू भी जिसमें आपको वेस्टर्न, चाइनीज़, इंडियन सब हमें यहाँ पे मिल जाएगा खाने के लिए। तो मतलब बेकरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिस्किट्स और पैनकेक और केक, उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे खाने को हमें मिल सकता है। बहुत सारे आइटम मिलते हैं। बहुत सारे आइटम, ओके। और एक हमारी कॉफ़ी मशीन है, इसमें कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छा, ये कॉफ़ी मशीन है, ओके ओके, ठीक है। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कैरेट केक, लेमन केक, आलमंड ट्रायंगल, रीसेस बॉल, पीनट कुकीज़, लेकिन अभी आजकल हमने थोड़ा काम कम कर रखा है क्योंकि कोरोना के चक्कर में टूरिस्ट थोड़ा। अच्छा, कोरोना के चक्कर में, हाँ मैं वही देख रही हूँ कि अभी मतलब पूरा भरा हुआ नहीं है आपका ये। ओके, आपको और आइटम मिल जाएंगे जो बन रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बताया इसके बारे में। हाँ भैया, 2 कोल्ड कॉफ़ी कर दीजिए, कोल्ड कॉफ़ी, थैंक यू। तो अब मैं फाइनली बैठ चुकी हूँ और मैंने ऑर्डर की है कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए वेट करते हैं अपनी कॉफ़ी का। थैंक यू। तो अब हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ चुकी है और मैं अब अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ इस व्यू को देखते हुए। हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और इस कॉफ़ी का जो टेस्ट था वो बिल्कुल जैसा बरिस्ता में कॉफ़ी पीते हैं वैसे ही इसका टेस्ट था। और अगर
आप मुझे बताइएगा आपको ये आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। हरिद्वार और ऋषिकेश की सीरीज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, हरिद्वार की मैं सीरीज़ बना चुकी हूँ और आप ऑलरेडी शायद देख चुके होंगे मेरे हरिद्वार की सीरीज़ जो मैंने बनाई है। अब ऋषिकेश की सीरीज़ आगे आपको मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और लाइक शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ।